हेलो फ्रेंड। आज हम आपको केमिस्ट्री का जो 11th चैप्टर है वो बताने वाले हैं। तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। पहले हम आवर्त सरणीकरण के बारे में जान लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में कि किसे हम पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। तो जानते हैं क्या है आवर्त राशि। तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर एक निश्चित नियम के अनुसार सजाने के लिए एक आवर्त राशि बनाया गया, तो उसे हम आवर्त राशि पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आवर्त राशि बनाने का सर्वप्रथम प्रयास डेमिनेस नामक एक विद्वान ने किया था। उन्होंने ट्रेड नियम दिया जो औसत के आधार पर उसको सजाया गया। न्यूलैंड नामक विद्वान ने आवर्त राशि बनाने का 8 नियम दिया, 8 नियम दिए। तो सबसे पहले इसका कौन सफलतापूर्वक था, तो आवर्त राशि बनाने में सबसे पहले सफलता जो था वो मैंडलीफ को मिला था। सबसे पहले उसी ने किया था। मैंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का जनक उसे कहते हैं, मैंडलीफ को। उसने आवर्त राशि में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग दिए थे। तो इसके चलिए कुछ क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तत्व का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया था वो किसने किया था। तो ऑप्शन है लोथर मेयर, दूसरा है न्यूलैंड्स, तीसरा है मैंडलीफ या चौथा डोबे रेनस। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। डोबे नरस जो था वो सबसे पहले तत्वों का क्या किया था, वर्गीकरण किए थे। आगे है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक के नियम हम अभी आपको बताए किसने दिया था, का प्रतिपादित किसने किया था। पहला है लोथर मेनर, दूसरा है डोब्रेन्स और तीसरा हमारा मैंडलीफ और चौथा है न्यूलैंड्स। तो इसका जो उत्तर होगा वो भी हो जाएगा हमारा डोबनेरस हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। आगे है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्ट नियम का प्रतिपादक किसने किया था। अष्ट नियम पूछ रहा है इसमें। पहला है डूमा ने, तीसरा है डोब्रेनर्स ने और तीसरा है हमारा न्यूलैंड्स ने और चौथा है मैंडलीफ ने। अष्ट नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तो इसका हो जाएगा न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने ही अष्ट नियम का प्रतिपादक किया था। आगे है आदि तत्वों को बढ़ाते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले से अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका था। पहला में है मैंडलीफ का आवर्त नियम, दूसरा है डोबरेनर्स का त्रिक नियम, या हमारा तीसरा है डूबा का पर्याय और हमारा चौथा है न्यूलैंड्स का अष्ट नियम। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। न्यूलैंड्स का जो है अष्ट नियम में फॉलो होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। आगे है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है मैंडलीफ ने, दूसरा है मोसले ने और तीसरा जो है वो हमारा है रदरफोर्ड ने और चौथा है न्यूलैंड्स ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। मैंडलीफ ने सबसे पहले मैंडलीफ ने इसका ये किए थे, प्रतिपादित किए थे। आगे है मैंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तीय फलक होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु भार के द्वारा, ऑप्शन बी जो है परमाणु आयतन के और ऑप्शन सी परमाणु संख्या के और चौथा है हमारा परमाणु घनत्व के। तो मैंडलीफ के अनुसार जो तत्वों का गुण आवर्तीय होते थे वो जो होते थे वो परमाणु भार के द्वारा उसे रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सरणी का निर्माण किया था। सबसे प्रथम कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। पहला है मोसले, दूसरा है मैंडलीफ और तीसरा है डाल्टन और चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो। सबसे प्रथम वैज्ञानिक थे हमारे जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे वो थे हमारे मैंडलीफ। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक किसने किया था। आधुनिक पूछ रहा है इसमें। पहले है न्यूलैंड्स ने, दूसरा है डोब्रेनस ने, तीसरा है मैंडलीफ ने और चौथा है मोसले ने।
तो इसका जो हो जाएगा हमारा उत्तर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, डोरेनस ने, वो हमारे आधुनिक आवर्त निर्माण के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मैंडलीव की आवर्त सरणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, मैंडलीव का पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु आयतन और हमारा चौथा जो है वो परमाणु घनत्व है। तो इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास के द्वारा वो क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को क्या सजाया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। आगे आधुनिक आवर्त सरणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार, इसमें आधुनिक पूछ रहा है, उसमें पहले पूछा था। तो आधुनिक में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। मैंडलीव में था परमाणु द्रव्यमान जो है वो उनके अनुसार सजाए थे हमारे पीरियोडिक टेबल, और इसमें आधुनिक पूछ रहा है तो इसमें कौन किस टाइप के तत्वों के जो है वर्गीकरण के आधार है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो थे वो परमाणु संख्या के द्वारा इसको वर्गीकरण किया था, सजाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, आगे है आवर्त सरणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सरणी अगर बाएं से दाएं भाग की ओर जाएं तो उसमें कुल 7 आते हैं। अगर हम ऊपर से अगर नीचे की ओर जाएं तो उसमें कुल हमारे 18 आते हैं। देखे होंगे पीरियोडिक टेबल एक से नीचे तक गए आवर्त रहते हैं, अगर हम इधर लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो वो हमारा वर्ग हो जाता है। उसमें टोटल जो होते हैं वो 4 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक हमारा एस ब्लॉक, दूसरा जो हो जाएगा वो पी, और तीसरा डी, और चौथा जो हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक होगा। इसमें जो ब्लॉक होते हैं किसी भी तत्व को ब्लॉक के अनुसार जो उसको होता है निर्धारित किया जाता है, और इसका जो तत्व होता है उसका अंतिम जो होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकक्ष में होता है। तो पहला जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें हमारा 1 से 2 तक आएगा, और दूसरा जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें 3 से 12 तक आएंगे उसमें, और चौथा जो हमारा पी ब्लॉक है उसमें हमारा हो जाएगा 13 से 18। प्रथम वर्ग में जो है वो तत्व जो होता है वो क्षारीय धातु होता है, मतलब बेस होता है एस ब्लॉक वाला में, और दूसरा जो हमारा है उसमें क्या होता है वो क्षारीय मृत धातु उसमें आते हैं, और तीसरा जो 3 से 12 है डी ब्लॉक वाला उसमें धातु आते हैं, सक्रियण धातु भी आते हैं उसमें, और जो हमारा ऑप्शन और हमारा जो लास्ट वाला है पी ब्लॉक उसमें 13 से जो 18 उसमें आते हैं उसमें धातु भी आते हैं, अधातु भी और उपधातु सभी पाए जाते हैं उसमें। हमारा जो ऑप्शन नंबर एफ ब्लॉक है वो सबसे नीचे वाला समूह है, उसमें 14 तत्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। इसमें पूछ रहा है आवर्त राशि के उद्गत स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त राशि के। तो इसका ऑप्शन है आवर्त, दूसरा में वर्ग, तीसरा में है विद्युत रासायनिक क्रम, और चौथा है अधातु। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ग कहते हैं उसको हम, तो ऑप्शन बी उसका सही होगा। आगे है आवर्त राशि के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त, वर्ग, विद्युत रासायनिक क्रम या अधातु। तो इसका जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, इसमें आवर्त होगा। उसमें जो पूछा था उद्गत स्तंभ पूछा था, इसमें क्षैतिज स्तंभ पूछा है। हमारा आधुनिक आवर्त सरणी में वर्गों की कुल संख्या कितने, वर्ग की कुल संख्या पूछ रहा है इसमें। पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 16 या चौथा 18। वर्ग की कुल संख्या पूछ रहा है इसमें, तो वर्ग की कुल संख्या आधुनिक का पूछ रहा है, तो आधुनिक का हमारा हो जाएगा 18। अभी हमारा 18 होगा इसका आंसर, इसका कुल संख्या 18 है। आगे है आधुनिक आवर्त राशि में आवर्तों की संख्या, ये तो वर्ग की संख्या 18 था, तो आवर्त की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, वो सही। आवर्त हमारा सही है, वर्ग जो है वो हमारा 18 है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सरणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, मतलब जो व्यवस्थित किया जाता है वो किस प्रकार किया जाए, घटते हुए परमाणु भार में, दूसरा है बढ़ते हुए परमाणु भार में, तीसरा है बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या चौथा बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु
संख्या, परमाणु का जो संख्या होता है एटॉमिक नंबर, उसी के अनुसार क्या होता है ये तत्वों को सजाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे आधुनिक आवर्त नियम में परिवर्तक है। तो पहला है मोसले, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा है एवोगाड्रो और हमारा चौथा जो है वो है डाल्टन। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही है। आधुनिक आवर्त जो नियम है वो मोसले द्वारा ये किया गया था। तत्व, पहला आगे का क्वेश्चन है मेरा है तत्वों की आवर्त सरणी का जनक कौन है। इसका जनक कौन है? पहला में है फर्स्ट जो वैज्ञानिक थे जो तत्वों का मतलब पीरियोडिक टेबल का खोजकर्ता थे, पहला है जोहानेस वंडरवाल्स, दूसरा में है जोहान वेयर और तीसरा में अल्फ्रेड नोबेल और हमारा चौथा जो है दिमित्री मेंडलीव। तो इसका हो जाएगा मेंडलीव जो हमारा वो सही है। प्रथम वैज्ञानिक थे जो पीरियोडिक टेबल का जनक उसे हम कहते हैं। आगे है आवर्त सरणी का लंबा रूप निर्भर करता है। पहला है परमाणु के आकार पर, दूसरा है परमाणु के द्रव्यमान पर और जो हमारा तीसरा है वो परमाणु संख्या पर है और हमारा जो चौथा है वो है विद्युत ऋणात्मक पर। तो ये जो है हमारा जो होता है पीरियोडिक टेबल जो निर्भर करता है उसके परमाणु संख्या पर, वो परमाणु संख्या पर भी ही उसी का निर्भर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि उसको कहाँ रखना है वो परमाणु संख्या के द्वारा ही उसे रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सरणी आधारित है। पीरियोडिक टेबल जो है उस पर आधारित है। परमाणु है परमाणु आयतन पहला ऑप्शन, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु भार या चौथा परमाणु आकार। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर ही इसको आधारित किया जाता है। आगे है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं या नियम किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है मेंडलीव, दूसरा में मोसले और तीसरा में है न्यूजीलैंड और चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा मोसले जो है उन्हीं का ये प्रतिपादित है। तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों की उनकी जो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं वो हमारे मोसले का प्रतिपादित है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है। अक्रिय गैस बोल रहे अक्रिय तत्व। तो पहला है शून्य समूह, दूसरा है हमारा जो है तो इसका उत्तर हमारा सिंपल सा इसका हो जाएगा शून्य समूह में जो आते हैं वो अक्रिय गैस आते हैं, तो इसका शून्य समूह हो जाएगा। आगे क्षार धातुओं को आवर्त राशि के किस समूह में रखा जाता है। क्षार पूछ रहा था, हम आपको बताए थे ये एस ब्लॉक में आता है हमारा जो क्षार ब्लॉक जो ए से 1 से 2 ही तक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, फर्स्ट ब्लॉक इसका एस ब्लॉक, तो इसका हम ए लगा देते हैं। आगे है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। धातु किन से ब्लॉक में आएगा। पहला में है फर्स्ट ब्लॉक, दूसरा में है फर्स्ट बी ब्लॉक और तीसरा में सेकंड ए ब्लॉक और चौथा में हमारा थर्ड ए ब्लॉक। तो इसमें जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। धातु पूछ रहा है तो धातु जो हमारा तो डी ब्लॉक में आते हैं और वो धातु है तो वो डी ब्लॉक में आते हैं। वो हमारे 3 से हो जाते हैं, टोटल 12 के बीच में आएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो हम आपको पहले बताएं कि एस ब्लॉक में जो भी आते हैं वो 1 से 2 के बीच आते हैं, वो हमारे जो होते हैं वो क्षार धातुएं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आवर्त सरणी में 2 तत्वों का नाम फ्रांस के नाम से पर है, उनमें से एक जो है फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है। तो देखिए पहले में दिया है फ्लोरीन, दूसरा में क्रोमियम, तीसरा में है फार्मियम और चौथा में है गैलियम। तो इसमें से एक ही मिल रहा है जो फ्रांस के नाम में है, तो फार्मियम जो इसका आंसर होगा वो सही होगा। जो दो तत्व है, पहला तत्व ये दे दिया है फ्रांसियम और दूसरा हो जाएगा हमारा फार्मियम जो फ्रांस के नाम पे रखा गया है। आगे है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया है। पोलोनियम तत्व की खोज किया है। ए में है FW ऑस्टन, दूसरा में मैरी क्यूरी और तीसरा में हमारा है फ्रेडरिक
जोलियट और हमारा चौथा है आइंस्टीन क्यूरी। तो इसका जो हो जाएगा हमारा जो होगा मेरी क्यूरी जो है वो पोलियम तत्व की खोजकर्ता रह चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु। तो हमारा इसमें से सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा? पहला में है चांदी, दूसरा में सोना है और तीसरा में पारा और हमारा लास्ट है ऑस्मियम। तो सबसे भारी धातु हमारा हो जाएगा ऑस्मियम, जो है वो सबसे भारी धातु होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे सबसे हल्की धातु, उसमें भारी पूछ रहा था, इसमें हल्की पूछ रहा है। हल्की देखिए इसमें ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा में एल्युमिनियम और तीसरा में है प्लेटिनियम और चौथा जो है वो है हमारा लिथियम। तो इसमें से सबसे हल्की धातु हमारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम जो होगा वो सही होगा, ये सबसे हल्की धातु होती है। आगे है हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, वो दोनों धातु था, ये तत्व है। पहला में हाइड्रोजन है, दूसरा में हीलियम, तीसरा में है लिथियम और चौथा में हमारा है सोडियम। तो ये हो जाएगा सबसे हल्की तत्व पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की तत्व है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज? तो पहला में है ऑक्सीजन, तीसरा में है फ्लोरीन, हमने दूसरा में है फ्लोरीन और तीसरा में है सोडियम और हमारा चौथा में है क्लोरीन। देखिए एसएससी 2013 का क्वेश्चन है जो ये पूछा गया था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही होगा, क्लोरीन, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। रुकिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, फ्लोरीन होगा इसका, विद्युत ऋणात्मक पूछा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे है निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? मौलिक गुण है कौन सा ऐसा तत्व है? तो पहला है परमाणु भार है, वो दूसरा है अणुभार, तीसरा है परमाणु संख्या या चौथा परमाणु घनत्व, इसका मौलिक गुण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, परमाणु संख्या के ही द्वारा इसका मौलिक गुण हम निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। आगे है पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना हुआ है? कितने तत्वों से बना हुआ है? ऑप्शन ए 5, दूसरा है 8, तीसरा है 11 और चौथा है जो है 19 है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है हमारा पृथ्वी का पलट। आगे है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, ऐसा कौन सा धातु तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? पहला लोहा होगा या दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कैल्शियम और हमारा चौथा जो है वो सोडियम। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम, वो धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे पृथ्वी में। आगे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, वो धातु तत्व था, ये तत्व है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम या चौथा लोहा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी में। आगे है संक्रमण तत्व की विशेषता, संक्रमण कौन से मतलब ब्लॉक में आते हैं? पहला में है आपूर्ण डी ऑर्बिटल, दूसरा में है आपूर्ण एफ ऑर्बिटल, तीसरा में आपूर्ण पी ऑर्बिटल या ऑप्शन नंबर डी आपूर्ण एस ऑर्बिटल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें पूछ रहा है संक्रमणीय तत्व की विशेषता, मतलब कौन से ऐसे ब्लॉक है जिसमें संक्रमणीय तत्व जो आएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हमारा ए होगा, डी ब्लॉक में ही आते हैं वो सब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। डी ब्लॉक जो 3 से 12 तक आते हैं उसमें संक्रमण धातु पाए जाते हैं, जैसे सोना चांदी ये सब हो गया। रंगीन यौगिक होते हैं जो चमकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पहला है धातु, दूसरा में है एक हैलोजन, तीसरा में एक निष्क्रिय गैस या चौथा एक उपधातु, सबसे अंतिम में आता है। तो अंतिम में तो एक ही आता है,
पहला में हमारा क्षार हो जाता है, दूसरा में धातु संक्रमणीय वाला आता है, तीसरा में उपधातु, धातु या अधातु आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी नंबर जो होगा वो सही होगा। निष्क्रिय गैस सबसे लास्ट में आता है, वो हमारा लास्ट वाला ब्लॉक चल जाएगा एफ ब्लॉक में। आगे है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रथम सदस्य जो 1 से 2 एस ब्लॉक में आता है वो हमारा क्षार धातु है जो उसमें आते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन साजिस्तियाँ होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन, पहला में ऑक्सीजन, दूसरा में फ्लोरीन, तीसरा में है नाइट्रोजन और चौथा में नियोन। ये देखिए एसएससी 2013 का भी क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है नियोन जो हो उसमें क्या होता है शून्य इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा 39 का क्वेश्चन है, सॉरी आगे है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ये देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला में है बेसिक, दूसरा में जो है एसिटिक और तीसरा में है बेसिक और एसिटिक दोनों है और हमारा जो डी है उदासीन। तीसरा और चौथा ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है, इसमें ऑक्साइड क्या होता है सामान्य गुणधर्म का होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, एसिड और बेसिक उसी में रहता है उसमें, तो इसका सी सही है। आगे है आवर्त सरणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? दूसरे वाले पूछ रहा है कि दूसरे वाले में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो दूसरे वाला में पहला है 18, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और हमारा जो है चौथा है वो 10 है। तो पहला में देखिए पहले में 1 से 2 तक आते हैं एस ब्लॉक में, दूसरा डी ब्लॉक में जो है वो 3 से 12 तक आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, कुल उसमें 8 आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे है आधुनिक आवर्त राशि के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 5वें आवर्त में पहला ए, दूसरा 8, तीसरा है 18 और हमारा चौथा जो वो 36 है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर जो होगा सही होगा, इसमें 18 तत्व आते हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल आगे का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अगले दिन।